देखो भाई, अरे ये क्या बोलते हैं तरीका, लाइन आ रहा है आपको, काहे घबरा रहे हैं? बिना लाइन के थोड़ी बोलने देंगे आपको, मैं यहाँ बैठे हुए काहे घबराते हैं? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर आया है, लेकिन इनके द्वारा कहा गया है जो ई शिक्षा पोर्टल पर जो शुक्रवार को जो छुट्टी होती है उर्दू विद्यालय में वो किया जा रहा है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उर्दू विद्यालय में मदरसा शिक्षकों के लिए शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित है, जबकि उपस्थिति के लिए बनाई गई ऐप में रविवार को ही सार्वजनिक अवकाश मानकर उनका उपस्थिति काट दिया जाता है। ऐप में व्यापक विसंगतियां हैं, सरकार कब तक दूर करेगी? उदाहरण स्वरूप मेरे विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी में मध्य विद्यालय हरफुरबा उर्दू गोट, मध्य विद्यालय बसौल उर्दू, प्राथमिक विद्यालय मदारीपुर पश्चिमी उर्दू टोल, मध्य विद्यालय नानपुर उर्दू टोल, मध्य विद्यालय ठिका उर्दू टोल, कई अनेक विद्यालय में है जो नहीं बनाया गया है। उस दिन शुक्रवार को ही उनका हाजिरी काट दिया जाता है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पोर्टल बनाया गया है उसमें करीब 95% सही उपस्थिति दर्ज हो रही है, जो हम लोगों ने आंकड़े निकाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है टेक्निकल कारण से, या फिर पोर्टल में कमी रह गई या सर्वर में कमी रह गई, तो हम लोगों ने फिजिकल उपस्थिति भी दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। जिस भी संगति की बात करें माननीय सदस्य, उसको हम लोग के विचारार्थ है और उसमें हम लोग शीघ्र सुधार कर लेंगे। ये पहली बार किया गया, लेकिन हम लोग 95% तक इसमें सही कर पा रहे हैं और किसी का वेतन इत्यादि उसके कारण रुक नहीं रहा है, तो ये भी हमने निश्चित किया है। शुक्रिया। हो गया अध्यक्ष महोदय, अरे आपके जवाब तो बड़ा साफ हो गया। अध्यक्ष महोदय, कब तक सुधार कर सकते हैं? जब तक सुधार नहीं कर सकते हैं तब तक व्यवस्था रहनी चाहिए। शुक्रवार को जो विद्यालय में उपस्थित होते हैं शिक्षक, उनकी उपस्थिति बननी चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जो 5% कमी रह गई है उसमें यही जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल भी रजिस्टर हम लोगों ने रखा है, ताकि किसी को विसंगति के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। श्री अरुण महोदय, मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट है। पहले सामंजन करना है, उसके पश्चात रिक्त पद भरना है। आपके उत्तर में यह उल्लेख नहीं है। महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो SSA और RMSA में कार्यरत विशेष शिक्षकों को सामंजन करने के बाद बचे हुए पद पर फ्रेश अपॉइंट करना है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विशेष शिक्षकों का 5,534 पद हम लोगों ने सैंक्शन कराया है और खास करके हम लोगों ने कक्षा 9 और 12 के लिए अधियाचना BPSC को भेज दी है और शेष हम लोग भेजेंगे। और अब तक लिए हम लोगों ने पूर्व में 213 विशेष शिक्षकों को पदों पर 9 से 12 कक्षा के लिए नियुक्त भी किया हुआ है। तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है, परंतु हम लोगों ने अपनी कार्रवाई पूरी की है और कोर्ट को इस आशय की सूचना भी दे दी है। धन्यवाद। हो गया। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि इस आदेश को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार जी पूरक पूछिए, कहिए मत, पूरक पूछिए। जी नहीं, हम पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय। इस आदेश को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा परियोजना में कार्यरत 2984 विशेष शिक्षकों को दिनांक 30/9/24 को कैबिनेट में पास किया। तो क्या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 19 वर्षों से कार्यरत विशेष शिक्षक को सामंजन करेगी? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि विभागन एग्जाम के माध्यम से ही हम लोग करेंगे और जो लोग पूर्व से कार्यरत हैं उसको विशेष हम लोग कुछ अलग से प्रावधान करेंगे। धन्यवाद। महोदय, एक शब्द और कहना चाहेंगे कि PWD एक्ट 1995 तथा RPWD एक्ट 2016 में भी यही कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक
का होना अनिवार्य है। महोदय, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। श्री डॉक्टर रामानुज प्रसाद, पूरक पूछिए। माइक पर आप तो आइए ना रामानुज जी, अरे आप तो माइक पर आइए। आ रहा है, आ रहा है।